कि जो यूनिट हम कर रहे हैं ना वो है व्यवसाय के प्रारूप, व्यवसायिक संगठन के प्रारूप। माने संगठन जो है वो किस किस तरह का हमारा हो सकता है ना। हमारे व्यवसाय छोटे भी हो सकते हैं, व्यवसाय हमारा बड़ा भी हो सकता है। अब जैसे कि हमने पिछले जो क्लास थी उसमें हमने ना एकाकी व्यवसाय के बारे में पढ़ा था, है ना। वहां पे क्या था कि छोटा बिजनेस अगर है, कम पैसे की आवश्यकता है, तो एक ही व्यक्ति जो है वो पैसे लगा के पूरा का पूरा व्यवसाय क्या कर सकता है, संभाल सकता है पूरा व्यवसाय। आज हम क्या करने वाले हैं कि उसमें हमारा संयुक्त हिंदू परिवार भी व्यवसाय कर सकता है। ये जो हमारे प्रारूप है बच्चों, ये नया प्रारूप नहीं है, ये हमारा पुराना प्रारूप है। बहुत समय पहले से जो है इसका जो है उद्गम हमारा हुआ था। आज तो बल्कि हम देखें तो इसका प्रयोग बहुत ज्यादा कम हो गया है। अगर मैं आपको उदाहरण जो आपको याद आ जाएगा, गांव में अगर आप देखोगे कुम्हार हैं, बर्तन बनाते हैं बेचते हैं, जुलाई हैं, कपड़े बनाते हैं बेचते हैं, लोहार हैं, ठीक है, खाती हैं जो कि लकड़ी का काम करते हैं। ये सारे के सारे हमारे इसी व्यवसाय का क्या है, उदाहरण है। तो इसी व्यवसाय के बारे में आज इस क्लास में हमें पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार का अर्थ। यहाँ पे हम हिंदू परिवार, रिलीजन हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, आप जानते हैं। हिंदू धर्म हो सकता है, मुस्लिम धर्म हो सकता है, सिख धर्म हो सकता है, ईसाई धर्म हो सकता है। यहाँ पे हम किस धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की। तो हिंदू धर्म का परिवार है वो भी क्या है, संयुक्त परिवार। हमारे जो है आजकल तो संयुक्त परिवार बहुत ही कम रहे हैं, आजकल तो जो है सभी अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें किसकी, संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार कौन सा होता भाई, जिसमें सारे के सारे जो सदस्य हैं वो क्या रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं परिवार के। तो संयुक्त हिंदू परिवार का अर्थ यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि संयुक्त हिंदू परिवार क्या होते हैं। हिंदू विधान के संप्रदाय, विधान माने कानून, कानून जो है वो बनाया गया था, उस कानून के अकॉर्डिंग हमारे हिंदू के संप्रदाय कौन कौन से हो सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट में फिर हम आज संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो अगर हम संयुक्त हिंदू परिवार के अर्थ की बात करें तो यह व्यक्तियों का वह समूह है जो एक ही पूर्वज के वंशज है। माने पूर्वज जिनका एक है ना, एक जो है दादा है और उसके जितने भी मतलब उसके बेटे होंगे, उनके उसके पोते होंगे, वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य माने जाएंगे। क्लियर समझ में आ गया होगा। संयुक्त हिंदू परिवार क्या है, एक ही पूर्वज के वंशज। अब इसमें दो चीजें होती है हमारी, सहभागिता और सामान्य संपत्ति। सामान्य संपत्ति माने पूरे परिवार की संपत्ति, अकेली नहीं किसी की, पूरे परिवार की संपत्ति। माने ऐसे परिवारों में जो भी संपत्ति होती है, चाहे वो जमीन है, जायदाद है, कुछ भी है, वो सारी की सारी क्या होती है, पूरे परिवार का उस पे जो है स्वामित्व होता है, पूरे परिवार का आगे होता है। और दूसरा सहभागिता, सारे उसका प्रयोग करते हैं, माने सबकी इकट्ठी संपत्ति होती है और सारे मिलकर उसको प्रयोग करते हैं। उस परिवार को हम क्या बोलेंगे, संयुक्त हिंदू परिवार। एक ऐसा परिवार जिसमें सभी सदस्य है एक ही पूर्वज के वंशज हैं, उन सभी की सामान्य संपत्ति है, वो सभी उसको मिलकर प्रयोग करते हैं, तो उसको हम संयुक्त हिंदू परिवार कह सकते हैं। ठीक है भाई। अब है हिंदू विधान के संप्रदाय। माने दो तरह के कानून पाए जाते हैं, दो तरह के कानून पाए जाते हैं, एक मिताक्षरा और एक दाय भाग। मिताक्षरा जो पाया जाता है बेटा वो पूरे भारत में पाया जाता है, असम, बंगाल और उड़ीसा का कुछ हिस्सा है जहां पे लागू नहीं है, बाकी पूरा देश इसी को फॉलो करता है, मिताक्षरा को। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि जो भी परिवार की संपत्ति है, जो भी परिवार की संपत्ति है, उन संपत्तियों पे किसी का भी जन्म से ही, जन्म लेते ही उसका अधिकार हो जाता है। जन्म लेते ही आपका अधिकार हो जाता है। हाँ, आप बंटवारा मैंने अपना हिस्सा कब मांग सकते हो, जब आप वयस्क हो जाते हो। वयस्क पता कौन होता है आप लोगों को, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाए उसको हमें वयस्क मानते हैं। तो 18 वर्ष से ज्यादा का होने के बाद अगर वो चाहे तो जमीन जायदाद में अपना हिस्सा मांग सकता है, अलग कर सकता है। लेकिन उसका अधिकार कब से होता है, जब उसने जन्म लिया था तब से ही उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये मिताक्षरा में है, हम सब इसी को फॉलो करेंगे। बात करें अगर दाय भाग की,
तो असम, बंगाल और उड़ीसा के जो हिस्से हैं वहां पे प्रयोग होता है। इसमें पिता की मृत्यु के बाद ही अधिकार होता है, माने अधिकार ही नहीं होता है जन्म लेते ही। जब तक चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे 18 के हैं, चाहे 30 के हैं, जब तक आपके पिता की मृत्यु नहीं होगी तो अधिकार संपत्ति पे उन्हीं का रहेगा। आप मांग भी नहीं सकते हो अपनी संपत्ति से, उनकी मृत्यु के बाद ही संपत्ति आपको मिलेगी। मेरे ख्याल से दोनों संप्रदाय समझ गए होंगे आप। लास्ट हमारा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ क्या है। तो सिंपल सी बात, अभी जो संयुक्त हिंदू परिवार है अगर वो कोई व्यवसाय करता है तो उसको क्या कहेंगे? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। यही यहाँ पे लिखा गया है कि व्यवसायिक संगठन का वह प्रारूप है ये जिसमें संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य मिलकर परिवार के मुखिया या कर्ता के नेतृत्व के नियंत्रण में व्यवसाय करते हैं। माने मुखिया कौन? जो परिवार का सबसे बड़ा मुखिया कौन माना जाएगा? अभी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जो होगा वो कर्ता भी कह सकते हैं, उसको मुखिया भी कह सकते हैं। सारा नियंत्रण उसी का होगा, सारे निर्णय वही लेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जो सदस्य हैं परिवार के उनको उस मुखिया की सारी बातें क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। जैसा वो कहता है वैसा ही करना पड़ेगा। नियंत्रण पूरी तरह से कर्ता का, मुखिया का रहता है। तो ये जो व्यवसाय हमारा है यह है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। इसी के बारे में आगे जो हम कल